आज हम मुसलमान बोलने में शर्माते हैं। कसम से अपनी हालात में बता रहा हूँ। डर लगता है कि मैं कैसे कैसे मैं मुसलमान हूँ। और अल्लाह ने मुझे कहा कि तुम अशरफुल हो, तुमको मैंने अशरफ बनाकर भेजा है। कैसा अशरफ? हमको अल्लाह ने दानिश्वर बनाकर भेजा था, हम पैरों के धूल बनकर रह गए। जानते हैं इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है? हमने एक वर्ड को भूल गया है। अपने माशरे से, अपने घरों से जिस वर्ड को निकाला है वो वर्ड है एजुकेशन। यू नो, विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट इवन वॉक इवन अ सिंगल स्टेप। एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं बिना एजुकेशन के। हम तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। एजुकेशन में हमारा फॉलिंग डाउन शुरू हो चुका है। हम आपको डाटा बताते हैं, हमारे कौम के जो 1 से लेकर के 10 साल तक के बच्चे हैं, या 7 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं जो 1 to 4th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, आधा से ज्यादा या तो स्कूल में एडमिशन करा के छोड़ चुके हैं, आधा से ज्यादा आते ही नहीं। हमसे ज्यादा बेहतर कौन? ओबीसी, एसटी, उसके बच्चे, उसके आप परसेंटेज को देखें, बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है हमसे। जब हमारे बच्चे मैट्रिक में जाते हैं तो हमारे जो अपियरेंस हमारे मैट्रिक है 17% है, जबकि नेशनल लेवल पर 26% है। हम उससे ऊपर बढ़ते हैं, हम डिग्री लेने के लिए जाते हैं तो हमारा परसेंटेज वहां पर 4.1% है मात्र। हमारे ओबीसी एसटी 11%। हम कहाँ जा रहे हैं? हमने अपने फिक्रों को दबाया है, अपने फिक्रों को दबाया है। और कल ये सवाल हमारे बच्चे करेंगे, जिस सवाल को मैं आज लेकर अपने फादर और मदर के साथ खड़ा हूँ, यही सवाल, सेम सवाल मेरे बच्चे मेरे सामने खड़ा करके करेंगे कि आपने मुझे हर चीज की तालीम दिलाई सिवाय इस बात की कि इस वर्ड को आपने मेरे लिए क्यों छिपा कर रखा था। आपने मुझसे काम करवाया, घरों के काम करवाया। जब मैं होश संभाला, आपने कहा कि तुम ऐसे दुकानों पर चले जाओ, वहां कुछ सीख लोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। कभी नहीं मिलेगी। जिस कुरान में अल्लाह ने फरमाया इकरा, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने के लिए हम सीख रहे हैं कौन? पंचर बनाना सीख रहे हैं। हमने तरक्की किया है पंचर बनाने में, हमने तरक्की किया है चाय की दुकान खोलने में, हमने तरक्की किया है ई रिक्शा चलाने में। और जब बहुत ज्यादा तरक्की करियर तो हमने दुबई के टिकट कटाया है। और यही काम हम जाकर के दुबई करते हैं। मोस्ट ऑफ अस, आप पता करिए, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दुबई में जाकर के बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। गाड़ी चला रहे होंगे, रिक्शा चला रहे होंगे, कोई दर्श दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अफसोस होता है इस बात का कि हमारी कौम कहाँ चली जा रही है, कहाँ चली जा रही है हमारी कौम। मेरी माँ, मेरी बहनों, आप फिक्र करें। आप जिस मदरसे में आज अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जब बाहर से बच्चे जाते हैं तो माशरे वाले लोग कह रहे थे, और मैंने सुना है, ए मदरसा का बच्चा है, मुअज्जिन बनेगा, और क्या बनेगा, इमाम बन जाएगा, और क्या बनेगा। ऐसे जगहों पर मैंने इस मदरसे से कुछ लोगों को, जो उसके विजनरी को देखा है, और जो विजनरी कैसा विजनरी की, जो बच्चे अल्लाह की किताब को अपने दिलों में समा सकते हैं, ऐसे किताब को ऐसे अजीब दिलों में समझते हैं, उसका दिल कैसा होगा। और जो जिस दिल में जिस आदमी के पास ये दिल है, वो आदमी कैसा होगा। उन्होंने एक विजनरी को, हम सब एक साथ मिल करके इस विजनरी को सामने लाए कि जो बच्चा इस किताब को अपने दिल में उतार सकता है, वो दुनिया की किसी भी किताब को आसानी से हासिल कर सकता है। हमने अपने इल्म को छोटा समझा, हमने अपने इल्म को काफी समझा। अभी एक लड़की तकरीर की थी, उन्होंने कहा है कि हम कुरान से हर चीज को सीखते हैं। हाँ, कुरान से बेसिकली हम कुरान से हर चीज को सीख सकते हैं। हमने कुरान को समझा ही नहीं सही से, हमने कुरान को समझा ही नहीं सही। मुंगेर का ये इदारा, अगर हम अपने लफ्जों में कहें कि मुंगेर का ये इदारा ताजमहल है, तो हमको कोई दौरा ही नहीं होगा। डेफिनेटली ये ताजमहल है मुंगेर के लिए, क्योंकि इस मदरसा को शायद आप ना पहचान कर चुके, आप मुबारक चौक है, लेकिन मैं बहुत बाखूबी जानता हूँ। और ऐसे मदरसों को मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसे मदरसे कहाँ मिल सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होना चाहिए, जरूरी ये है कि यहाँ की तालीम कैसी होती है। आप अपने आप से सवाल करिए कि वी आर सेटिस्फाइड विद दिस टीचिंग और नॉट। हम यहाँ के पढ़ाई से अपने आप कितना मुतमईन कर सकते हैं, कितना मुतमईन है। आपके बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जो छोटी से बड़ी हो गई, आज वो अपने बच्चों को इल्म दे रही होंगी या देंगी, वो एक सवाल अपने आप से करेंगे कि काश मैंने इसी हिस्से में आकर के एक दूसरी तालीम, जिसको दुनिया वाले दुनियावी तालीम कहते हैं, अगर उसको हम इकट्ठा होकर लेकर चलते तो बड़ी कामयाबी हमको मिलती है।
आज हम अपने आप को फॉल डाउन करते हैं, अपने आप को शर्माते हैं। कहाँ? दूसरों के सामने, लोगों के सामने, दुनिया वालों के सामने। जबकि कूट कर हमारे अंदर ऐसी जज्बात बढ़ी हुई है कि अगर सामने वाला मुझसे भिड़ जाए किसी चीज में तो हम उसकी बखिया उधेड़ दें। डरते हैं, सिर्फ जानते क्यों? ABCD। We don't know how to ABCD, right or read। हम में से 50% कौम पूरी दुनिया की आबादी में से जाहिल है, जाहिल, जिसको ना तो ये लिखने आता है और ना ये पढ़ने आता है। इसके कसूरवार कौन है? हम कसूरवार। ऐसा कई सालों से चलता आ रहा है ये मदरसा, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। यहाँ के बच्चे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे पढ़ भी रहे हैं। यहाँ के कुरान, यहाँ के हदीसें और यहाँ की जो एक्शन वर्ड जैसे चीज आपको ऐसे जगहों पर नहीं मिलेगा। ये आसान सी चीज नहीं है, समझना पड़ेगा। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मेरे घर के बगल का हिस्सा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि टाइम इज टेकन आउट, जा रहा है आपका, हम सब का जा रहा है। बुनियादी चीज क्या है? हमें समझना पड़ेगा कि जिस चीज का यहाँ इंतखाब किया गया है फातिमा तहज़रा इंटीग्रेटेड स्कूल का, वो क्यों किया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप ये समझ रहे हो कि दे आर जस्ट गोइंग टू अर्न मनी, आप बहुत गलत फहमी में पड़ रहे हैं। आप बहुत गलत फहमी में हैं कि ये लोग पैसे कमाने के लिए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ना, नॉट एट ऑल। इस काम को कर रहे हैं कि जिस दीवार के बगल में वहां कुरान का दर्स लिया जा रहा है, ठीक उसी दीवार के जस्ट इस बार में हम इंग्लिश सीखेंगे। हम इंग्लिश सीखेंगे, हम दुनियावी जबान को सीखेंगे, हम दुनियावी चीज को सीखेंगे, दुनियावी इल्म को सीखेंगे। हाँ, गलतफहमी मत पालें और आप कोशिश करें, आप एक इनकलाब लाएं इस मुबारक चक में। जिस मदरसे को आप अपने बच्चों को देख करके आप जब घर वापस जाते होंगे तो आप कहते हैं कि मेरा बच्चा कुरान तो कितना अच्छा है, मेरे बच्चों का देखो हदीस कितना अच्छा है, मेरे बच्चों का एक्शन कितना अच्छा है, हर चीज पर बहुत बड़ा कमांड है। ठीक इसी तरह आप कहेंगे कि देखो मेरे बच्चों का इंग्लिश कितना अच्छा है, मेरे बच्चों का मैथ कितना अच्छा है। क्योंकि यहाँ जो प्योरिटी दी जा रही है, आई नो कि ऐसी प्योरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जितनी मेहनत हम यहाँ देखते हैं, आदमी के पसीने छूट जाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्यास की शिद्दत, परेशान किए हुए और लोग क्लासरूम में टीचर टीचिंग कर रहे हैं। जब ये चीज इधर हो सकता है तो व्हाई नॉट दिस साइड? इधर भी हो सकता है, आसानी से हो सकता है, आसानी से। हमें एक इरादा करना है, वी हैव टू टेक बोल्ड कि नहीं, मैं अपने बच्चों को यहाँ डालूंगा। और दो चीज, इसमें दो फायदे जबरदस्त है। जब आप अपने बच्चों को दर्स कुरान में डाल रहे हैं, उर्दू लाइन से अरबी लाइन से डाल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे का समय जा रहा है। फिर वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बच्चे हमारे कुरान शरीफ सीख रही है, सीखते सीखते 10-12 वर्ष की हो गई, अब मुझे 1, 2, 3 स्टैंडर्ड में डालने में बहुत शर्म से महसूस होने लगी। लेकिन यहाँ ऐसे शर्माने की बात नहीं है। जो बच्चे यहाँ अलीफ बा सीख रही है, वो बच्चे यहाँ ABCD आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए मैं आपके माइंड को डाइवर्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचें। और जो स्कूल आपको खुला है, इंशाअल्लाह हम सब मिल करके इसकी बढ़ोतरी के लिए, इसके एजुकेशन के लिए, इसके प्रोग्रेशन के लिए जो हो सकता है, जो मेहनत करना पड़े, जैसे टीचर को अपॉइंट करना पड़ेगा, वी विल अपॉइंट करें, जरूर करेंगे उसको। दूसरी चीज जो हम है वो ये है कि कुरान जैसी मुकद्दस चीज में अल्लाह ने कहा पढ़ो, कहीं ने ऐसा कहा अरबी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, है ना। इल्म हासिल करना है और वो इल्म जो हमें नाफे दे। और हम ये समझते हैं कि मैथ में हम कुरान शरीफ में हमको मैथ बहुत अच्छे समझा दिया गया है। जब किसी भाई का कोई बंटवारा होता है और जब उसमें हिस्सेदारी लगती है, उसमें मैथ का इस्तेमाल किया जाता है और वो मैथ हमको कुरान सिखाता है। इसलिए मेरी माँ बहनों से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल जो आपके घर के बगल में हो, और ऐसे स्कूल जहाँ की टीचर आपके जानने वाले हो, और ऐसे स्कूल जहाँ के फाउंडर आपके खुद के करीबी हो, और ऐसे स्कूल जहाँ के एजुकेशन से आप वाबस्ता हैं, और ऐसे स्कूल जहाँ के एजुकेशन से आप अपने आप को प्राउड फील करते हैं, और ऐसा स्कूल जहाँ के स्कूल से आप खूब अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि ऐसे कोई मामला दुनियावी हो चाहे दीनी हो, हम इसमें अपने आप को आगे रख करके सवाल और जवाब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ आपको गेट कीपर रोक लिया करेगा
प्यून रोक लेगा। आपके एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने से पहले आपको उसके प्यून से मिलना पड़ेगा। आपको किसी तरह कंप्लेन करने से पहले आपको उसके प्यून से मिलना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाकर के अगर परमिशन मिल गई तो आपको प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ेगा। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। आप खुद गार्जियन यहाँ के डायरेक्टर हैं, आप खुद गार्जियन यहाँ के आप प्रिंसिपल हैं। आप अपने बच्चों के लिए अगर किसी तरह का कंप्लेन है तो आप उसको फॉरवर्ड करिए। आप यहाँ के लोगों से, यहाँ के टीचरों से, यहाँ के डायरेक्टरों से बात करिए, पूछिए। ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको हर चीज को समझाने के लिए एक तकरीर पेश किया जाए और उसको लिख लिख के आप समझाएं। आप भी इस चीज को उठ चुके हैं, ये फला का तकरीर अच्छा था, फला का तकरीर बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा बोला, ये बहुत अच्छी बोली। नहीं, हमारा मकसद ये है ही नहीं। हम यहाँ पर तकरीर सुनने सुनाने नहीं आए हैं। हम अपने आप को बदलने आए हैं, हम अपने आप को फिक्र लेने आए हैं। हम अंदर फिक्र नहीं लेंगे, हम अपने आप, अगर हम फिक्र नहीं लेंगे तो हम बदल नहीं सकते हैं। हम आए थे दुनिया को बदलने के लिए, अफसोस हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। हमने पूरी जिंदगी सिवाय खाने पीने के अलावा कुछ न सोचा है। लोग अपने जमीन को बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम अपने जमीन को बचाने के लिए बच्चों को घर में बैठा रहे हैं। याद रखिएगा, एजुकेशन इज सच अ वेपन थ्रू विच यू कैन विन ऑल द वर्ल्ड। ऐसा हथियार है हमारे पास जिसके बदौलत दुनिया जीत सकते हैं। वरना आप देखिए, घर के बाहर नहीं निकल सकते। आप आज घर के बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आपके पास ऐसा कोई हथियार है ही नहीं। आपने हथियार छुड़ा के चीज समझ लिया है। नहीं, हमारे पास जो हथियार हमारा एजुकेशन है। पेन दुनिया के हवाओं के रूप को बदल सकता है। हमारे पास पेन है, लेकिन हमने अपने उस स्याही को इस्तेमाल करने से चूक रहे हैं। मेरे माँ बहनों, आप खुद सोचिए कि क्या जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, क्या मेरे बच्चे वैसी जिंदगी जी लेंगे जिसकी इज्जत खुद घर में नहीं है? क्या ऐसे इज्जत उसको माशरे में भी मिलने वाली है? नहीं, हमको बदलना होगा। और कब बदलेंगे? अब बदलेंगे। हम जब जागेंगे तब बदलेंगे। ये हो नहीं सकता कि हम जागे और बदले ना। इसलिए आज आप एक अहद करें, एक अहद लें यहाँ पर उठने से पहले कि मैं अपने बच्चों को दुनियावी तालीम में भी प्रॉम्प्ट करूंगी और दीनी तालीम में भी प्रॉम्प्ट करूंगी, ताकि दुनिया के बारे में जब किसी से सवाल जब किया तो मेरे बच्चे आगे आए और जब दुनियावी तालीम में भी मेरे बच्चे आगे आएंगे। लोग गैर कौम के लोग कहते हैं मुसलमान का बच्चा बहुत होशियार होता है। सच बात बता रहा हूँ, मैं उसी माहौल में रहता हूँ। हाँ, मेरे घर अकेला, बाकी सब गैर मुस्लिम हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान के बच्चे बहुत ज़्यादा दानिश्वर होता है, बहुत ज़्यादा इल्म होता है, पढ़ने में बहुत तेज होता है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसको इज्जत ना दे करके उसके साथ बहुत बड़े गलती की है। हमने अपने बच्चों की इज्जत खुद गिराया है। हमने अपने बच्चों को इज्जत दिया ही नहीं। हमने हर बार उसको इज्जत देने के बाद हर बात पर उसको हमने टोका है। हमने हर बार उसको टोका है। कोई मेहमान आ जाता है, सीधा सवाल यही करता है, बताओ क्या नाम है तुम्हारा, क्या पढ़ते हो? अरे भाई, पढ़ना 8 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, कुछ भी पढ़ता है, पढ़ रहा है। हमने उसकी इज्जत इसलिए कराया। और जब मेहमान चले जाते कहते हैं तुमको बोलने भी नहीं आता है, क्या पढ़ते हो, तुमको समझने भी नहीं आता, समझा भी नहीं पा रहे हो। नहीं, यही हुआ इज्जत को दुत्कारना। अपने बच्चों को इज्जत दीजिए। हमारा बच्चा कमजोर है, हम मानते हैं। जरूरी नहीं कि सबका बच्चा तेज हो जाएगा। हर माँ चाहते हैं कि हमारा बच्चा तेज हो। मेरा बच्चा कमजोर है, शिकायत नहीं करना आवे। हर बच्चा तेज है, ये अपने आप कॉन्फिडेंट है। और जब तक अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट देंगे तब तक आप अपने बच्चों को आप टॉप पे नहीं दे सकते। सो यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच।